गुड इवनिंग। आज हम यूजीसी नेट के अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गतिविधियों पे 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न, ठकुली बाबा किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ठकुली बाबा किस विधा की रचना है? तो संस्मरण। मेला परिवार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। मुलदैया के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुलदैया किस विधा की कृति है? तो उत्तर होगा आत्मकथा। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा का दूसरा भाग है? तुलसीराम। प्रेमचंद घर में के लेखक है शिवलानी देवी। प्रेमचंद घर में का संबंध किससे है? प्रेमचंद से है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मनु बंधाली। एक कहानी यह भी में मुख्यतः किस लेखक से जुड़े प्रसंग हैं? तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र यादव। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो इसका उत्तर है शरत चंद्र। आवारा मसीहा के लेखक है, उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर होगा बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का कौन सा भाग है? तो उत्तर होगा प्रथम। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग हैं? तो उत्तर होगा 4। नील का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा का भाग है? बच्चन। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का भाग है? इसका उत्तर भी बच्चन होगा। 10 द्वार से सोपान तक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। गांधी की कुटिया के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस विधा के लेखक हैं? तो उत्तर होगा व्यंग। भोलाराम का जीव किसकी प्रसिद्ध व्यंग रचना है? तो उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव में मुख्य व्यंग किस पर है? तो इसका उत्तर होगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जामुन का पेड़ के लेखक हैं कृष्णचंद्र। जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा व्यंग कथा। जामुन का पेड़ में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? तो उत्तर है नौकरशाही। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा सांस्कृतिक निबंध। संस्कृति के 4 अध्याय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकेडमी। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी किस विधा की कृति है? तो उत्तर होगा डायरी। महादेवी वर्मा की किस गद्य विधा में विशेष सफलता मिली? तो उत्तर होगा संस्मरण। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो उत्तर होगा महादेवी वर्मा। स्मृति की लेखाएं में के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कलियां किसकी प्रसिद्ध गद्य कृति है? तो महादेवी वर्मा। आवारा मसीहा का विषय कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मनु बंधाली का संबंध किस आंदोलन से है? नई कहानी। एक कहानी यह भी में किस युग का साहित्य परिदृश्य चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा नई कहानी आंदोलन। मुलदैया का प्रमुख स्वर क्या है? उत्तर होगा दलित चेतना। तुलसीदास की आत्मकथा तुलसीराम की आत्मकथा किस वर्ग के अनुभवों को अभिव्यक्त करती है? तो उत्तर होगा दलित समाज। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद का चित्रण किस रूप में हुआ है? उत्तर होगा पारिवारिक व्यक्ति और साहित्यिक काल दोनों। हरिशंकर परसाई का व्यंग मुख्यतः किस पर केंद्रित है? सामाजिक विसंगतियों पर। भोलाराम का जीव में जीव कहाँ तक जाता है? तो सरकारी फाइलों में। कृष्णचंद्र किस धारा के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं? उत्तर होगा प्रगतिवाद। जामुन का पेड़ में पेड़ किस का प्रतीक बन जाता है? उत्तर होगा लाल फीता शाही। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर में किस संस्कृति की चर्चा की है? तो उत्तर होगा भारतीय संस्कृति। मुक्तिबोध की गद्य रचनाओं का प्रमुख स्वर क्या है? उत्तर होगा वैचारिकता। एक साहित्यिक की डायरी में क्या प्रमुख है? उत्तर होगा साहित्यिक चिंतन। महादेवी वर्मा के संस्मरणों की विशेषता है? उत्तर होगा संवेदनशीलता। यूजीसी नेट में आत्मकथा विधा से सर्वाधिक प्रश्न जो है वो किस कृति से पूछे जाते हैं? तो उत्तर होगा मुलदैया। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी या भी। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो उत्तर होगा आवारा मसीहा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।